कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कोरोना के केसेस में अब बहुत कमी आ गई है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और एक और अच्छी खबर ये है जो फिटनेस फ्रीक्स हैं उनके लिए कि जिम भी खुल गए हैं, लेकिन एसओपीज को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। और जिम में दाखिल होते वक्त मेंबर्स और अमले का बुखार चेक किया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अफराद के दरमियान 6 फीट का फासला हो, समाजी दूरी को इख्तियार किया जाए और एक शिफ्ट के दौरान लोगों की जो तादाद है वो कम हो, महदूद हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा सके। जी जनाब, ये सारे एसओपीज तो हैं, लेकिन लोग अभी हुई डरे हुए हैं। लोग कहते हैं यार हम जिम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लोगों का दूसरे लोगों का पसीना होता है और उससे इम्कान ये है कि कोरोना फैल सकता है, हम कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ रमीज़ इब्राहिम फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं। थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं आज मुझे। रमीज़ कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। रमीज़ मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो जिम में एसओपीज़ की सूरत हाल है, कैसे मेंटेन किया जा रहा है? ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं ये बड़ी सख्त हैं, तो पॉसिबल है इन गाइडलाइंस के होते हुए जिम को रेगुलरली मेंटेन करना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कि हमारा जिम टॉप फ्लोर पे है तो फिर हम अपनी स्टेयर्स को और अपनी लिफ्ट को बाकायदा मॉपिंग करवा रहे हैं डिटॉल से, और वहीं पर ही सैनिटाइज़र हमने एक लगा दिया जगह जगह। उसके बाद जब तो जिम के अंदर की बात करें, हाँ, जब क्लाइंट एंटर होता है तो हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद फिर उसको सैनिटाइज करवाते हैं। फिर उसकी किट चेक की जाती है, उसको मास्क अलाउ करना है, बिल्कुल मास्क पहन कर आए वो। और कुछ जगहों पे जहाँ वर्कआउट जैसे कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट है तो वहाँ तो मास्क नहीं पहना सकते। मास्क पहनेंगे तो सांस रुक जाएगी। का उखड़ेगा से। ये मैं भी सवाल पूछने वाला था। हाँ, कुछ N95 में तो वैसे ही बंदा थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकली तैयार होता है कि मुझे सांस कम आ रहा है। बिल्कुल इवन रनिंग करते वक्त कहते हैं कि मास्क उतार देना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे कोई भी वर्कआउट जो कार्डियोवास्कुलर होते हैं जिससे आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती हो उसमें आप मास्क ना लगाएं। मास्क को आप नीचे कर लें। बाकी अपने साथ एक टॉवल हो आपका पर्सनल, जो आपकी मशीनरी पे आपने रख कर वर्कआउट करना है। अच्छा, ठीक है, वो हम फॉलो अब मैं मिसाल के तौर पर बात बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रेस होते हैं जो कि आपने बाहर वाला हाथ में पकड़ने हैं, अब उसको टॉवल में लपेट के आप नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई है कोई बंदोबस्त? उसके लिए कोई आपके gloves वगैरह पर्सनल ग्लव्स होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपको हम वो जिम से भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहते हैं तो वो जिम के काउंटर पे अवेलेबल है। उसकी चंद फीस रखी हुई है हमने, वो आप लें और यूज़ करें डेली बेसिस पे अगर आप वो चाह रहे हैं। या आप अपने कोई पर्सनल ग्लव बना लें, वो आप लेकर आए, बारबल वगैरह उससे लिफ्ट करें, टॉवल का इस्तेमाल करें। मैंने कुछ मेरे दोस्त अभी हमारे साथी देख भी रहे होंगे, वो कह रहे हैं यार कि ये वाले जो ग्लव्स हैं ना, ये डिस्पोजेबल ग्लव्स, इनके होते प्रेसिंग मुमकिन नहीं है किसी भी सूरत की। आप डंबल्स वगैरह नहीं उठा सकते क्योंकि इंजरी का खतरा है, वो स्लिप हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली ये तो तमाम लोग तो आप ड्राइव भी नहीं कर सकते वो हाथों में पहन के। इसके लिए ये है कि ग्रिपिंग वाले ग्लव्स आते हैं जो बेसिकली बने ही जिम के लिए। जिम की एक्सेसरीज होती हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। हम अपने जिम में रखते हैं। हाँ, वो अवेलेबल होती है, हम रखते हैं अपने पास। अच्छा। तो उससे क्या होता है, जब वो लिफ्ट करते हैं तो वो ग्रिप बन जाती है उससे, फिर वो इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। ओके। इसी तरह जो है क्या कहते हैं ग्लव्स हो गए, फिर इसी तरह जो है वो शूज़ का हमने एक सिस्टम रखा हुआ है कि अपने साथ अपने नए शूज़ लेकर आएंगे। ओके। वो वहीं पर ही चेंज करेंगे ताकि बाहर से कोई शूज़ भी गंदे ना लाए। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास शावर रूम है, शावर ले सकते हैं वहाँ पे, इंडिविजुअल अपना टॉवल लाएं उसके लिए। ठीक है। उसके बाद हर 4 घंटे के बाद मॉपिंग सिस्टम किया हुआ है, डिटॉल से मॉपिंग हो रही है। ठीक है। मुझे एक बात बताएं, ट्रेडमिलें साथ साथ लगी भी होती हैं जी। उनमें 6 फुट का डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, वो कैसे होगा फिर? नहीं, तो फिर अब हमने तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज किया है। हमने सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए थोड़ा सा फासला किया है, मशीनरी को थोड़ा सा दूर दूर किया है, थोड़ा सा मशीन्स भी कम हो गई होंगी जिम। और फिर हमने शिफ्ट में जो है वो मतलब लोगों को कम कर दिया। जैसे 1 घंटे के अंदर हम कम लोग बुला रहे हैं। अब जैसे हमारे 1 घंटे में अगर 20 अफराद आते थे तो हमने कर दिया कि अब बस 10 लोग आए। अच्छा रमीज़, यहाँ पे एक सवाल ये है, अब आप कह रहे हैं जी जिम में बंदे कम करती हैं, लोगों के जहन में ये है कि यार ये जो हम जाके जिम में इतने पैसे खर्चते हैं, वाई नॉट कि हम घर पे बैठ के एक्सरसाइजेस कर लें? पॉसिबल है? पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा। ये उसकी वजह ये है कि घर में वो मोटिवेशन लेवल ही नहीं है आपका। घर के अंदर वो मोटिवेशन आ ही नहीं सकती जो जिम में होती है। जिम में एक एनवायरनमेंट है। अब जैसे कि आप बिजनेस सेंटर जा रहे हैं तो मुझे पता है कि मैं बिजनेस सेंटर में कोई वर्क करने जा रहा हूँ क्योंकि वो एक माहौल बना हुआ है बिजनेस सेंटर का। इसी तरह आप जिम जा रहे हैं तो आपका माइंड मेंटली प्रिपेयर है कि आपने जिमिंग करनी है। घर में तो ये है कि अम्मी ने आवाज़ दी, वाइफ ने आवाज़ दी, बहन ने आवाज़ दी, अच्छा आया, वर्कआउट गया, वार्म अप खत्म।
सही सही। बच्चा आ गया रोता हुआ, चलो भाई वाह। थैंक यू वेरी अच्छा, मच। और मेरे दोस्तों के लिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, हो सकता है और भी लोगों के जहन में हो, जो लोग कोरोना से रिकवर्ड हो चुके हैं वो लोग नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल करें। उनको ये बात क्लियर कर दूं कि कोरोना का सेकंड स्पेल आना है, दूसरी कंट्रीज में आ रहा है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना से रिकवर करे हुए लोगों को कोरोना हुआ है, ठीक है, तो उनको करना ज़रूरी इसलिए कि वो अपना इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए ये वर्कआउट ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोरोना उनको अटैक ना ठीक, करे। वर्कआउट जरूर करें, अपनी सेहत को बेहतर बनाएं, फिटनेस का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया रमीज आपका स्टूडियोज में आने के लिए। अब हम बताते जी कि खुद को फिट कैसे रखना है और खुद को खूबसूरत कैसे बनाना है, शेप में कैसे रखना है। अब जरा खूबसूरत शख्सियात